माँ की इज्जत। जी दीदी, आप यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं, उनसे मिलिए और अपने काम से मतलब रखिए। बेवजह मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब देखो मुझे समझाती रहती हैं आप। मैं भी आपकी ही उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। मानवी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर प्रिया चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने भाई राहुल की तरफ देखा इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नजरें तभी अपनी माँ बिमला जी से टकराई। बिमला जी कातर नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर बोल भी तो क्या बोले, रहना तो बेटे बहू के साथ ही था। प्रिया बेइज्जती का घूंट पीकर रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो बाद में भाभी माँ का जीना दुश्वार कर देंगी। आज इतने दिनों बाद प्रिया अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका था, ये उसकी सोच से बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू मानवी का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकता था। उसका इस तरह से स्वागत होगा, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। मालूम है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया? पापा के सामने तो मानवी कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मानवी और राहुल की शादी 2 साल पहले हुई थी। राहुल की शादी के 3 महीने बाद ही प्रिया की भी शादी केतन के साथ हो गई थी और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। घर से सब कुछ सामान्य तो था। जब भी प्रिया ससुराल से आती तो उसका स्वागत बड़े अच्छे से होता। माँ और भाभी उसकी मनपसंद चीजें बनाकर रखती। पापा शाम को आते समय उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आते। जानते थे कि मौसम कोई भी हो, प्रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आते, साथ में बहू के लिए भी उसकी पसंद की चीज जरूर लेकर आते। लेकिन पिछले साल पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद प्रिया सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण ससुराल वालों ने नहीं भेजा। 2 महीने के बेटे के साथ यहाँ आई है। यहाँ का माहौल तो पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी माँ चुप थी, अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिसी, उन्हें तो पहना भी नहीं जा सकता। कभी माँ की साड़ियाँ नहीं पहनती थी, उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गई। जब उसे रहा नहीं गया तो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनकी अलमारी खोली तो देखकर दंग रह गई। जो अलमारी माँ की साड़ियों से भरी होती थी, उस अलमारी में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थी। देखकर प्रिया ने कहा, आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गई? बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियाँ पहनती नहीं, इसलिए मैं साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी। उसमें तो कई सारी पहनी हुई थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल दी। उससे आगे प्रिया कुछ नहीं बोल। खैर, शाम को उसकी सहेली ने उसे खाने पर बुलाया था, जो पड़ोस में ही रहती थी। वो अपने बेटे के साथ उसके घर गई थी। माँ से खूब कहा, पर वो घर पर ही रुक गई। लेकिन जब लौट कर आई तब माँ खाना खा रही थी। माँ की थाली में सिर्फ दाल रोटी देखकर वो हैरान रह गई। जहाँ तक उसे याद था, शाम को तो जब वो गई थी भाई पनीर लेकर आया था, मतलब भाभी ने पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर माँ को सिर्फ दाल रोटी क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ आप सिर्फ दाल रोटी खा रही हैं, पनीर क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद है। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से विचार सादे रहते हैं। पर ये प्रिया के गले से नहीं उतर रहा था। कुछ ना कुछ तो गलत था। माँ बताना नहीं चाह रही थी, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था वो उम्मीद से परे था। लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गई। तब रात को भाभी अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी और उनकी बातें प्रिया ने सुनी। अरे क्या बताऊं जीजी, ननद घर आई हुई है, जल्दी से जाए तो मेरा पिंड छूटे। आज अपनी माँ से पूछ रही थी कि पनीर की सब्जी क्यों नहीं ली। अरे मैं दूंगी तब न लेंगी, भला विधवा औरत को ऐसे खाना की क्या जरूरत है? उनका प्रिया का दिमाग खराब हो गया। मतलब पापा की जाते ही माँ का अस्तित्व खत्म हो गया। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने ही कुछ सुनाया होगा, तभी माँ ऐसी घिसी पिटी साड़ियाँ पहनती। उसने सोचा कि भाभी को जवाब दूं, पर वो चुप रह गई। भाभी अपनी मनमानी करती गई। भाई कुछ बोलता ही नहीं। कितनी गलत बात की है। प्रिया ने रात को माँ से बात की, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता है तो आप उससे लड़ जाती थी, पर आज आपको क्या हो गया? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। आखिर क्यों डरती हो आप? बेटा रहना है तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही। अब बेवजह की झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेली कैसे? पर माँ भाभी इतनी मनमानी कर रही है, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई इसका जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू में जवाब देता था, पर रोज लड़ाई होती थी, जीना दुश्वार कर रखा था उसने। तो मैंने ही चुप करने के लिए कह दिया, कम से कम वो चैन से रहे। मैंने तो उम्र काट ली, अब बाकी बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 55 साल है। वक्त का कोई पता नहीं। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर का आपका स्वाभिमान, आपका हम बच्चे भी, लेकिन हुक्म भाभी बजा रही है, ये तो गलत। तू छोड़, सब बता, नहीं तो फिर तेरा बेटा अगर उठ
गया तो तुझे परेशान करेंगे। उठकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने कचौरी मंगा ली। सबको कचौरी परोस दी, लेकिन सिर्फ माँ को नहीं दी। ये देखकर प्रिया ने कहा, भाभी मेरा बच्चा अभी 2 महीने का है, मैं कचौरी नहीं खाऊंगी। लेकिन आप माँ की कचौरी दे, माँ को ये सब नहीं खाती। भाभी आप खिलाओगे तब ना खाएंगी, आपने परोसी ही नहीं तो कैसे खाएगी। मैं अपने लिए दलिया खिचड़ी बना कर ले आती। बोली आपको दलिया खिचड़ी खानी है तो शौक से खाइए, पर माँ जी कचौरी नहीं खा सकती। क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है विधवा औरत को सादा खाना ही खाना चाहिए। बस इतना कहना था कि मानवी ने प्रिया को उक्त सारी बातें सुना दी। उसने भाई का माँ को चुपचाप रहते हुए देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर मानवी का पेट तो उससे नहीं भरा। आपको आना है इस घर में तो शांति पूर्वक आइए, बेवजह मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। अगर इतना ही शौक है अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ले जाइए, पर हमें बख्श। बोली ठीक है भाभी जा रही हूँ। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ मेरा मायका खत्म हो। जाती हो तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती है और आपको इस रोकने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए अपने काम में। चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ, जिसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो अच्छा, आज तो बेटी को देखकर जवान खुल गई। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जवान खुल रही है। भूलिए मत आप हमारे साथ रहती। नहीं भूली हूँ, कुछ नहीं भूली हूँ, पर बहू तुम भूल रही हो। ये घर मेरा हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम मेरे साथ रहती हो। चाहो तो आज मैं घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा तो फिर रहेंगे किसके साथ बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी जरूरत नहीं। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो शौक से जा सकती। आप खड़े क्या सुन रहे हैं? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? अपनी बहू से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें ही समझा नहीं पाए तो माँ को क्यों समझाऊं? मैंने भी माँ सही कह रही है। वो आज हमें इस घर से निकाल सकती है। उनके पास इनका पूरा हक है। कानूनन ये हमें अपने घर से निकाल सकती है और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम दोनों ऑप्शन दे दी। ये कहते हुए राहुल ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे मानवी कुछ कह न पाई। आखिर राहुल सही तो कह रहा था, प्रॉपर्टी के हाथ से चली जाएगी तो बचेगा क्या?